तो मूवी की शुरुआत होती है एक रूम से, जहां पर एक बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही होती है। मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची नहीं बच्चा है, बस इसके बाल बड़े हैं। तो बच्चे का नाम होता है जैक और मॉम का नाम होता है जॉय। जैक इस मूवी में नरेटर भी है। तो वो बताता है कि जब वो पैदा होने वाला था तब उसकी मॉम जोर जोर से रो रही थी और ज़ॉम्बी भी बन गई थी। फिर हेवन से एक रोशनी आई और मैं पैदा हो गया। फिर वो उठता है और रूम में रखी हर चीज को हेलो करता है और टेबल प्लांट और बाकी चीजों को गुड मॉर्निंग करता है। उस रूम में हर चीज होती है, जैसे कि किचन, वॉशरूम, बाथरूम, बेड और ऊपर एक खिड़की होती है जिससे कि सूरज की रोशनी आती है। उस रूम से आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि वो साउंड प्रूफ होता है। वो दोनों अपना सारा दिन उसी में गुजारते हैं। जैक का बर्थडे होता है तो मॉम उसके लिए एक प्यारा सा केक बनाती है। जैक कहता है कि केक में कैंडल नहीं है और मॉम पर बहुत चिल्लाता है, पर मॉम गुस्सा होने के बजाय उसे हग कर लेती है। तब जैक बोलता है कि ओल्ड निक आए तो तब उससे कैंडल मंगवा लेना। अब ये ओल्ड निक कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। रात होने पर जॉय जैक को सोने को बोलती है पर उसे बेड के बजाय वॉर्डरोब में सुलाती है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वही ओल्ड निक होता है। वो फिर जॉय के साथ इंटीमेट होता है। वो हर दिन ऐसे ही आता था और जॉय के साथ इंटीमेट होता था, या कह सकते हैं कि उसका रेप करता था। एक दिन जैक को छोटा सा चूहा दिखता है तो वो उसे पकड़ने जाता है पर जॉय उसे मार देती है। फिर उसे बताती है कि हम दोनों और इस रूम के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, बाहर स्पेस है और खूब सारे एलियंस रहते हैं। जैक को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो बस टीवी में ही सब कुछ देखता था। बट जॉय ने उसे बता रखा था कि टीवी में जो भी दिखता है वह सब फेक है। एक रात ओल्ड निक हमेशा की तरह फिर वही सब करने आता है तो जैक वॉर्डरोब के बाहर आ जाता है और तब ओल्ड निक जॉय के साथ सो रहा होता है। जैक उसके पास जाता है और तभी ओल्ड निक उठ जाता है, जिसे देखकर जैक चिल्लाता है तो जॉय भी उठ जाती है। ओल्ड निक को उसके पास जाने से रोकती है पर निक जॉय को गले से दबा देता है और दोबारा उसे टच ना करने को कहता है और इस चीज की सजा देने के लिए वो वहाँ का पावर कट कर देता है। अगले ही दिन जॉय जैक को सब बताने लग जाती है कि बाहर भी एक दुनिया है और जो भी तुम टीवी में देखते हो वो सब रियल है। बाहर पेड़ हैं, घास है और वहाँ भी इंसान रहते हैं। पर जैक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो बचपन से मॉम से सुनता आ रहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है, बस रूम ही सब कुछ है। फिर हमें पता चलता है कि ओल्ड निक ने जॉय को 7 साल से रूम में कैद करके रखा है। वह उसे किडनैप करके लाया था और तब से ये यही है। फिर हमें पता चलता है कि जैक ओल्ड निक का बायोलॉजिकल बेबी है। वहाँ पर एक डोर है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्ट है, तो जब निक आता है तभी वो डोर खुलता है और उन दोनों ने 7 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी। फिर जॉय वहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाती है। वह जैक को गर्म पानी से उसकी बॉडी को गर्म कर देती है ताकि जब ओल्ड निक आए तो उसे बुखार है समझकर उसे हॉस्पिटल ले जाए और वहाँ पर जैक हेल्प के लिए किसी को बोल दे। पर जब निक आता है तो वो दवाइयाँ लाने की बात करता है पर जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जाता, तो यह प्लान फेल हो जाता है। अब वो एक और प्लान करती है जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। वह जैक से कहती है कि उसे मरा हुआ घोषित करना होगा ताकि जब निक आए तो वो उसकी बॉडी को बाहर ले जाए कहीं दफनाने के लिए। और जब वो अपना ट्रक चला रहा होता है तो उसको रुकते ही वो वहाँ से कूदकर हेल्प मांगे तो जॉय उसे कारपेट पर रोल करके उसमें से निकलने की जैक को प्रैक्टिस कराती है। जॉय का यह प्लान होता है कि अगर जैक कारपेट के अंदर रहेगा तो निक उसको डेड बॉडी समझेगा और उसको देखेगा नहीं। तो जब निक वहां पर आता है तो जॉय रोने का नाटक शुरू कर देती है और निक के पूछने पर बताती है कि जैक मर चुका है और वो उसको पेड़ों के पास दफनाने को कहती है। निक उसे बाहर ले जाता है और ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही नया होता है। फिर वो कारपेट से होकर बाहर निकल आता है और ट्रक रुकने पर कूदने वाला होता है पर तभी उसे निक देख लेता है, बट फिर भी वो कूद जाता है और एक आदमी के पास भागकर जाता है। निक पुलिस के डर से उसे वहीं छोड़ जाता है। वह आदमी पुलिस बुला लेता है। फिर लेडी पुलिस जैक से पूछताछ करती है और धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। इसके बाद जॉय को भी रूम से निकाल लिया जाता है और निक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। निक को 25 साल की सजा होती है। जैक और जॉय को हॉस्पिटल भेज दिया जाता
जाता है। वहाँ पर डॉक्टर आता है और जॉय को सजेस्ट करता है कि वह जैक को चाइल्ड केयर में भेज दे, क्योंकि जॉय को वहाँ रहकर उसके दिमाग को भी काफी असर पड़ा था और वह डिप्रेशन में थी। पर जॉय डॉक्टर को साफ साफ मना कर देती है। फिर वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स आते हैं। जॉय को पता चलता है कि अब उनके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। उसकी मोम अब दूसरे आदमी लियो के साथ रहती है। जैक पहली बार बाहर की दुनिया देखने वाला था, तो उसे एक मास्क और गूगल दिया जाता है ताकि डायरेक्टली किसी भी चीज के संपर्क में ना आए। उन दोनों का केस अब नेशनल न्यूज बन चुका होता है, तो हर कोई अब उनसे बात करना चाहता था। अब वो दोनों अपने माँ के घर आ जाते हैं जहाँ पर जॉय रहा करती थी। वहाँ पर अब लियो भी रहता है। फिर डिनर के टाइम जॉय को रियलाइज होता है कि उसके पिता कुछ अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वह जैक को पसंद नहीं करते, वो उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। जैक को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में दिक्कतें हो रही थी। वो अपनी सारी बातें जॉय से ही करा करता था। जॉय अब खुद ही डिप्रेशन में जाने लगती है, क्योंकि वो 7 साल से गायब थी और जब वह यहाँ रहती थी तब वह टीनेजर थी। वह अपनी पुरानी फोटोज देखती है तो सोचती है कि उसके सारे फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और फिर इन सब चीजों का गुस्सा वह अपनी मोम से बहस करके उतारती है। और जॉय को जैक की भी टेंशन हो रही होती है, क्योंकि वह किसी से भी घुल मिल नहीं रहा था, बस वह अपने में ही रहता है। जॉय का एक फैमिली लॉयर होता है, वह सजेस्ट करता है कि जॉय को एक इंटरव्यू देना चाहिए, इससे उसे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और एक फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जाएगी। जो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसमें जो इसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जब जैक पैदा हुआ तो उसे अपने पास ही क्यों रखा, उसे निक से कहकर कहीं चाइल्ड केयर में भेज देने को क्यों नहीं कहा, क्या उसने सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए जैक को अपने पास रखा। अगर वह जैक को निक से कहकर कहीं भिजवा देती तो शायद वो आज नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। यह सब सुनने के बाद जॉय को बहुत गिल्ट फील होता है और वो भी सोचने लगती है कि शायद उसने सच में अपने फायदे के लिए जैक को अपने पास रखा। फिर वह डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके चलते वह सुसाइड कर लेती है। पर जैक देख लेता है और जॉय को फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जैक अपनी मोम को बहुत मिस कर रहा होता है, वह चाहता है कि वो उसके पास आ जाए। वह ग्रैंड मोम से कहकर अपनी बाल कटवा लेता है और उन्हें जॉय के पास भिजवा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके लंबे बाल उसे हिम्मत देते हैं, तो जॉय को भी जल्दी से ठीक होने की हिम्मत मिलेगी। फिर जैक धीरे धीरे माहौल में घुलने लगता है। वह सबसे बातें करना शुरू कर देता है। वो लियो के पेट डॉग सीमस से भी मिलता है और फिर अपनी एज का वह फ्रेंड भी बनाता है। तब मोम वापस आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करती है। जैक मोम से कहता है कि उसे एक बार रूम पर जाना है, तो जैक के कहने पर जॉय उसे रूम पर ले जाती है। वहाँ पर जो भी सामान होता है वो पुलिस ले जा चुकी होती है। जैक को ऐसा लगता है कि रूम बहुत छोटा हो गया है और रूम अब रूम नहीं है, क्योंकि डोर खुला हुआ है, और वो वहाँ पर बची हुई चीजों को बाय करता है और वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन रूम मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और मुझे अगली किस मूवी का एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।